अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से मुल्क भर में उनकी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इम्तहान लेने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक केस की समाअत हुई थी, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये ऑब्जर्वेशंस दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों से या इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से रुजू नहीं किया कि उनको जो है वो कोई उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा या उनके एतराज़ात नहीं सुने जा रहे। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बात की। 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी। आज शुएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन में जो है कोई अहम मुलाकात की है और इसी हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है, एक दरख्वास्त दायर की है कि मुल्क में जो एक फस्तायत जारी है, एक सब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासी सरगर्मी करने की भी इजाज़त नहीं, पकड़ धकड़ जारी है। आज इस हवाले से क्या जो है वो कार्रवाइयाँ PTI के ख़िलाफ़ की गई, कौन कौन से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, किन से कागजात नामजदगी छीने गए, छीना झपटी की गई, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें कुछ जो है वो सुकम भी ऐसे हैं, सुकम तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई रुकावटें ऐसी मौजूद हैं जिससे कोई बर वक्त इंसाफ होता हुआ इसमें हमें नज़र शायद ना आए। वो क्या वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले इस दरख्वास्त का मतन क्या है, इस दरख्वास्त में क्या कहा गया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि PTI एक बड़ी सियासी जमात है जिसकी मुल्क भर में नुमाइंदगी है। इंतखाबी अमल में पूरी कौम हिस्सा लेकर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है। इसी वजह से इंतखाबात को जमहूरी और सियासी मुआशरों में इसकी यही तारीफ़ की जाती है। इलेक्शन आज़ादाना और शफाफ होने चाहिए ताकि मुआशरे के तमाम तबकात इसको कबूल कर सकें। इंतखाबी अमल में शमूलियत की आज़ादी शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का जुज़्व है। जो इदारा इलेक्शन कराता है उसे शफाफ और गैर जानिबदार होना चाहिए। उसमें यह सलाहियत भी होनी चाहिए कि इंतखाबी कानून और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद भी करवा सके। इलेक्शन कमीशन की यह भी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को यकसा तौर पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौक़े फ़राहम करे। PTI ने आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। बदकिस्मती से कमीशन ने ताहाल शफाफ इलेक्शन के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से रुजू किया, लेकिन ताहाल वो केस ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 में दियानतदारी से आज़ादाना मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ज़िले इंतज़ामिया और वफाकी और सूबाई हुकूमतें तहरीक इंसाफ के साथ दीगर सियासी जमातों की तरह सलूक नहीं कर रही। ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, छीना झपटी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जो अपनी नौइयत का एक अलग ही किस्म की ये धांधली का एक तरीक़ाकार हमने इस बार देखा है। और के मुखालफीन चलें इंतखाबी मैदान में तो मुकाबला करते ही हैं, लेकिन अब यह है कि इंतखाबात में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए कि ताकि हमारे कोई मुकाबले में ही ना हो और किसी जो है वो मज़ामत का या किसी मुश्किल का इन लाडलों को सामना ही ना करना पड़े। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर कन्वेंशन और दीगर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त भी नहीं है जो दीगर सियासी जमातों को हासिल हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि PTI के कारकुनों के खिलाफ सियासी सरगर्मियों की वजह से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। 3MPO जो एक गैर आइनी और गैर कानूनी कानून है उसका भी इतलाक़ किया जा रहा है। PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। आर्टिकल 2A का हवाला देते हुए दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 2A में लिखा है कि रियासत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए निज़ाम हुकूमत चलाएगी। इसी शिक में यह भी दर्ज है कि रियासत में मसावी सलूक, जमहूरियत, आज़ादी, बर्दाश्त और समाजी इंसाफ भी होगा। 20 दिसंबर पहला दिन था जब कागजात नामजदगी जमा होना थे। दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, हरासा किया गया। इसके अलावा बुनियादी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी भी की गई।
इसके अलावा उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीना जाना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी है कि दीगर सियासी जमातों की तरह PTI को भी यकसा सियासी माहौल फ्राहम करें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके फ्राहम करे। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों को हरासा करना, धमकाना, अगवा करना, छीना झपटी करना जमहूरियत के लिए संगीन खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम फ्रीकैन को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हिदायत जारी करे ताकि आज़ादाना शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को हरासा करने से रोका जाए और उन्हें बिला तफरीक इंतखाबी अमल में शरीक होने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। ये बहुत अहम ये दरख्वास्त है, बड़े अहम मौके पर की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसमें ऐसे आप उनको कहें कि रुकावटें मौजूद हैं कि क्या इस दरख्वास्त को बर वक्त समात के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा, क्या इसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकेगी जो दीगर सियासी जमातों को तो दस्तियाब है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवार हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, या ये भी वाक़यात जो है वो देखने में आ रहे हैं कि घरों पर छापे मार कर लोगों को जो है वो हरासा किया जा रहा है ताकि वो इंतखाबी जो माहौल है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत ना कर सकें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त एक आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात सुनने के लिए या उनको समात के लिए मुकर्रर करने के लिए उनके ऊपर बेंच तश्कील देने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब 31 दिसंबर तक बैरून मुल्क हैं, यानी वो सर्दियों की छुट्टियों पर बैरून मुल्क गए हुए हैं और वो शायद 31 दिसंबर से पहले तो उन्होंने आना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर 21 दिसंबर है तो 31 दिसंबर तक ये 10 दिन बनते हैं, तो ये वैसे ही केस समात के लिए मुकर्रर नहीं होगा और जब वो वापस आएंगे तो इम्कान यही है कि शायद 4 जनवरी को 3 रुकनी कमेटी का इजलास हो और 3 रुकनी कमेटी जो है वो इसके ऊपर फिर बेंच बनाएगी और फिर उसके अंदर उसके बाद इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो इम्कान ये है कि शायद इसको जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, मुमकिन तौर पर दूसरे हफ्ते में जाकर इसको शायद समात के लिए मुकर्रर किया जा सके और कागजात नामजदगी जमा कराने का टाइम शायद कल आखिरी रोज़ है। तो अब देखना यह है कि ये क्या ये दरख्वास्त जो है ये PTI के लिए किसी किस्म की सूदमंद भी है, क्योंकि मौजूदा चीफ जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक इसके ऊपर जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास नहीं बुला सकते, क्योंकि कानून में कायम मकाम चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस का है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सुकम बहरहाल मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे शायद ये लगता है कि इस दरख्वास्त के दायर करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़्यादा रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि जब ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होगी तब तक तो शायद स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका होगा, क्योंकि कागजात नामजदगी जो है वो जैसे ही उनकी तारीख गुजर जाएगी तो उसके फ़ौरी बाद फिर स्क्रूटनी शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद एतराज़ात लगाए जाएंगे, दरख्वास्तें कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे और उसके बाद फिर आगे अपीलों का मरहला शुरू हो जाएगा, जो रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें की जाएंगी ट्रिब्यूनल्स में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं। लेकिन एक और ऑप्शन ये भी है कि चूँकि ये इंतखाबात का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, बड़ा अहम मामला है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर इसमें जो है वो कुछ प्रिविलेज दें तो वीडियो लिंक के ज़रिए भी ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसका इजलास हो सकता है और उसके अंदर बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिसको वो अपना कट्टर मुखालिफ समझते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी दे चुके हैं, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने चुन चुन कर मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना तरद्दुद करेंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए या सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो 3 रुकनी कमेटी का इजलास बुलाएंगे और उसके बाद ये केस जो है ये समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो ये एक संजीदा इशू है कि शायद जब ये केस समात के लिए मुकर्रर हो तो उस वक्त तक स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका होगा, शायद अपीलें जो निपटाई जाती हैं, यानी रिटर्निंग अफसरान के
कागजात नामजदगी मंजूर करने या मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ जो अपीलें आती हैं, शायद वो भी मरहला गुजर चुका हो। 11 मराहल होते हैं इलेक्शन प्रोग्राम के, तो शायद जब ये दरख्वास्त मुकर्रर होगी उस वक्त तक पानी वैसे ही सर से गुजर चुका और होगा, और शायद मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इंसाफ या वो रिलीफ अदालतों से ना मिल सके जो इन हालात में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी जो रियासती क्रैकडाउन है उसका निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जब आप देखें कि ये इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है 15 दिसंबर की रात से, उसके बाद से ये सिलसिला मज़ीद तेज़ हो चुका है और अब 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा होने थे और आज 21 दिसंबर है और अभी भी ये क्रैकडाउन आज सारा दिन जारी रहा। मुख्तलिफ जो है वो रहनुमाओं के साथ छीना झपटी के वाक़यात हुए, वो तमाम तफसीलात इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शायद अब ये फ़ैसला किया गया है कि इंसाफ मिले या ना मिले, कम अज़ कम उन तमाम जो आला अदालतें हैं वहाँ पर दस्तक ज़रूर देनी है, और ताकि मालूम हो सके कि क्या उनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद है, या वो जिस तरह कहते हैं कि दरख्वास्त लाएँ आप मुतलका फ़ोरम से रुजू करें तो आपको जो है वो किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये कम अज़ कम इन तमाम जजेज़ को जो है उनको जानने के लिए, उनको खंगालने के लिए कि क्या वो इन हालात में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को किसी किस्म का कोई इंसाफ फराहम कर सकते हैं, या उनके जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस अदालतों में दी जाती हैं वो महज एक दिखावा होती है, एक अपनी खुद नुमाई की वो कोशिश होती है। तो ये बड़ा एक अहम ये इशू है और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या जो है वो फ़ैसला करती है। इस हवाले से जो भी जो है वो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जाते जाते एक और अहम बात आपके साथ शेयर कर दूँ। एक इम्कान ये भी है कि शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ही इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा कर ये दरख्वास्त वापस कर दे, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक भी ऐसी कुछ दरख्वास्तें आई, जैसे एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई और वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से थी, जिसमें इमरान रियाज, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फ़र्रुख हबीब, शेख रशीद समेत, आज़म खान और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर जो लोग सियासी रहनुमा लापता किए गए, ब्यूरोक्रेट्स लापता किए गए, उनकी जबरी गुमशुदगी के हवाले से जब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी तो उसके ऊपर भी एतराज़ लगा कर कहा गया था कि यह मफाद आमा का मामला नहीं बनता। तो मुझे एक ये भी एक जो है ना वो शक है कि शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर एतराज़ात लगा कर ये दरख्वास्त वापस कर दे और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कीमती वक्त ज़ाया हो जाए जो अदालतों से, जिसके दौरान अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकता है। ये आज की कुछ तफसीलात थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।